अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आसाना इलाज आपकी खिदमत में नादर और नायाब किस्म के नुस्ख़ाजात पेश करता है और इसको ये भी शर्फ हासिल है कि लोग इससे फ़वायद उठाकर फ़ोन पे बताते रहते हैं कि हमने ये चीज़ बनाई, ये फ़वायद हुए, या मज़ीद गाइडेंस लेनी हो तो वो फ़ोन कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि इंसान की तख्लीक में बहुत से अज़ा ऐसे हैं जिन्हें हम वाइटल आर्गन कहते हैं। उनके बगैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर दिमाग है, इनकी हिफाजत अल्लाह ने हड्डियों के ज़रिए की है। जितने भी वाइटल आर्गन है ज़्यादातर तो पसलियों के नीचे है, दिमाग जो है ऊपर है, क्योंकि ये सरदार है, ये सबसे ऊपर है। दिल है, गुर्दे हैं, जिगर है, ये सब अंदर हैं ताकि इनकी हिफाजत हड्डियों के ज़रिए अल्लाह ने की है। अगर इनमें से किसी में खराबी पैदा हो जाए तो इंसान को अपनी ज़िंदगी बचाने के लाले पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात तो फ़ौरन मौत वाक़या हो जाती है। दिल का मामला है, दिल ले लें, अगर ये बंद हो जाए तो ज़िंदगी ख़त्म। इसमें घबराहट आ जाए तो इंसान दौड़ इधर उधर देखता है कि मैं क्या करूं। अब उसे परेशानी लाहक हो जाती है। वो पानी पीता है कि मेरे दिल को कुछ सुकून हो जाए। बाज़ औक़ात ये मैं जो वजह बयान करने लगा हूँ, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की बहुत बड़ी वजह है। लोग इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम देते हैं। हाजमे का निज़ाम अगर दूसरे गैस है तो ये ऊपर उठती है, दिल पे जब असरअंदाज होती है तो यकीन जाने इंसान यही समझता है कि भाई अभी सांस आया, अभी मैं मर जाऊँगा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए इसे मामूली ना समझें, इसका फ़ौरन इलाज करें। दिल की बहुत सी बीमारियां जिनमें इख्तिलाज क़ल्ब है, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना है। अगर तो आपकी धड़कन तेज़ हो गई है सिर्फ इस वजह से कि आपके मैदे में गैस बनती है, वो ऊपर प्रेशर डालती है जिससे दिल तेज़ी के साथ धड़कता है, ये अक्सर लोगों में होता है। लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। इसे फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और गैस का इलाज करना चाहिए। आज मैं एक मुफ़रत चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत कमाल की और लाजवाब है, बिल्कुल फ्री का इलाज है। अगर इस वजह से, गैस की वजह से दिल की धड़कन तेज़ है, बेतरतीब है, तो इंशाअल्लाह एक नहीं तो 2 दिन के बाद आपकी धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। वो क्या चीज़ है, न्याज़वो या रिहान, तो तुम्हें आपने अक्सर देखा होगा, लोगों ने खूबसूरती के लिए पौधा भी लगाया होता है। इसके अपना फूल ऊपर जाके लगते हैं गुच्छों की शक्ल में, तो वो उसमें ही बीज उनके बन जाते हैं। स्याह रंग के हल्के बारीक बारीक बीज होते हैं इसके। बड़ा खुशबूदार पौधा होता है। इसके आप पत्ते ले लें, लेकिन पत्ते जब आप लें तो ये एहतियात रखें, इनके पत्तों में एक कीड़ा होता है जो अंदर ही अंदर पत्ते को खाता रहता है। उसका क्लोरोफिल जो है वो खाता रहता है। उस पर निशान वाज़े नज़र आते हैं, जैसे कोई ऐसे चलती है कोई चीज़। वो पत्ते आपने नहीं लेने। वो पत्ते लेने हैं जो बिल्कुल बड़े हों और बिल्कुल क्लियर। 8-10 पत्ते लेने, उनको धो लें, मुंह में एक एक पत्ता डालते जाएं, अच्छी तरह चबाते जाएं और उसका रस निकलते जाएं। आखिर में वो पत्ता भी चबा लें। फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह 7-8 पत्ते जो है ना, सुबह निहार मुँह आपने चबा के खाने। इस तरह 4 घंटे बाद फिर खाने हैं। मतलब इसका है कि दिन में 4 दफ़ा आपने 8-8 पत्ते जो है ना, एक एक करके चबाना है और निकलते जाना है। खाने पीने में जो आपने परहेज़ करना है वो कि ठंडा पानी आपने नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने, जूसेस नहीं पीने, डब्बा बंद चीज़ें नहीं खानी, बर्गर शवारमा वगैरह जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो आपने नहीं खानी, किसी सूरत भी नहीं खानी। तो इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी धड़कन जो है दिल की नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद खाने पीने में परहेज़ जारी रखें, इंशाअल्लाह आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहत कामिला हर एक को अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन।